नमस्कार दोस्तों, मैं आबिद हसन खान, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय एसडीएस महाविद्यालय जामघार भरल। आपका इस वीडियो के माध्यम से बेसिक जो कॉमर्स का उसको पढ़ाएंगे। आपका स्वागत सभी का। हमारे कॉलेज में जब बच्चा नया प्रवेश लेता है तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हमारे सब्जेक्ट को चेंज करके आते हैं, अर्थात साइंस से कॉमर्स में आते हैं। कॉमर्स के बच्चे तो आते हैं फर्स्ट ईयर में, कुछ साइंस से हमारे यहाँ कॉमर्स के बच्चे भी आते हैं। तो जब हम उनको पढ़ाना चालू करते हैं तो बहुत सारी बेसिक बातें हम सोचते हैं कि उनको सब मालूम होगा क्योंकि 11th-12th तो पढ़े होंगे, लेकिन उनको बेसिक जानकारी नहीं रहती है। इसीलिए मैंने भैया पहला वीडियो चूज किया है। मैंने उसमें बेसिक बातें बताने की कोशिश करूँगा। वास्तव में हम जो कॉमर्स पढ़ते हैं, कॉमर्स का मतलब होता क्या है। यह कॉमर्स है, वाणिज्य है, व्यवसाय है, व्यापार है, इनमें आपस में क्या रिलेशन है। एक ऐसा चार्ट मैंने बनाया है, देखिए आपको फ्लो चार्ट, जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि वास्तव में कॉमर्स का मतलब क्या होता है, व्यापार का मतलब क्या होता है और व्यवसाय या वाणिज्य का मतलब क्या होता है। तो देखिए, इसको अपन पढ़ने से पहले सबसे पहले अपन समझ लें, देखिए हम और आप एक मानव हैं और इस धरती में मानव बनकर हमने जन्म लिया है। तो हर व्यक्ति अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। उन सब का मूल उद्देश्य, जो प्राथमिक उद्देश्य होता है, वो एक ही होता है, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अब देखिए, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, एक स्कूल में टीचर पढ़ाता है, ये कपड़ा बेचने वाला कपड़ा बेच रहा है, सब्जी बेचने वाला सब्जी बेच रहा है, डॉक्टर अपना पेशा कर रहा है। मेरा बोलने का तात्पर्य ये है आपसे कि दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, वो हर कोई व्यक्ति किसी न किसी काम में लगा हुआ है। उनके मुख्य उद्देश्य उस काम में क्या है, जीविकोपार्जन हेतु आर्थिक क्रियाओं को कर रहा है, जिससे मुद्रा की प्राप्ति हो सके और वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके। मानव की तीन मूलभूत आवश्यकताएं, बेसिकली मूलभूत तीन आवश्यकताएं होती हैं। अपन इसको सामान्य भाषा में बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। इन बेसिक चीजों को पूर्ति करने के लिए ही मानव कोई भी कार्य को संपादित करता है। देखिए, ये व्यवसाय है। अपन सबसे पहले चलते हैं इस व्यवसाय पे। इस व्यवसाय का एक्चुअली मतलब क्या होता है, तो परिभाषित रूप से किया जाए तो अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे कोई भी कार्य जिनके आधार पर मानव अपने मूलभूत और प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उन क्रियाओं को ही अपन व्यवसायिक क्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ऑल द एक्टिविटी व्हिच आर डन बाय ह्यूमन बीइंग फॉर फुलफिल देयर प्राइमरी और नेसेसरी रिक्वायरमेंट, उस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, व्यवसाय बोलते हैं। अगर अपन इसका विभेद करें, अगर इसको अपन इसको बंटवारा करें, तो ये दो ब्रांच में बढ़ता है। इसमें पहला ब्रांच हमारा कहलाता है उद्योग और सेकंड ब्रांच हमारा कहलाता है वाणिज्य, जो कि हमारा विषय है। तो विषय पर जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा उद्योग का मतलब क्या होता है। उद्योग सामान्य भाषा में अपन बोलते हैं ये कपड़ा उद्योग है, ये चीनी उद्योग है, ये आपका मान लीजिए फर्नीचर उद्योग है, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उद्योग का मतलब एक्चुअली होता क्या है। उद्योग का मतलब होता है वो जगह जहां पर कच्चे माल को, वो जगह जहां पर कच्चे माल को हम लोग निर्मित माल में बदलते हैं, रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू द फिनिश्ड गुड्स। जिस जगह पर ये कार्य होता है वो कहलाता है उद्योग। अब जहां पर गन्ने से शक्कर बन रहा है वो शक्कर उद्योग कहलाया जाता है। जहां पर प्लास्टिक से ये फर्नीचर बन रहे हैं, फर्नीचर उद्योग कहलाता है। जिस मोबाइल के माध्यम से मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, जहां मोबाइल का निर्माण होता है वो मोबाइल उद्योग कहलाता है। तो इस प्रकार उद्योग का अगर परिभाषित या डेफिनेशन ले जाए तो वो जगह जहां पर जिस वस्तु का निर्माण कच्चे माल से निर्मित माल के रूप में किया जाता है, वो जगह उसमें क्या कहलाती है, उद्योग कहलाती है। अगर अपन इसको बंटवारा करें या इसको बांटे, इनके भागों में बांटा गए, तो ये दो प्रकार के बटेंगे। पहला आएगा प्राइमरी इंडस्ट्री और एक आएगा सेकेंडरी, यानी प्राथमिक उद्योग और द्वितीयक उद्योग। अपन सबसे पहले आते हैं प्राथमिक उद्योग में। प्राथमिक उद्योग को हमने फिर बांटा, तो एक आएगा पहला जननिक, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव यानी निष्कर्षण। जननिक और निष्कर्षण। जननिक उद्योग को सबसे पहले समझते हैं। जननिक अपने बचपन में पढ़ते हैं, जननी जन्मभूमि से जनार्दन, माँ पैदा करने वाली, पालने वाली, पोसने वाली। अर्थात ये जननिक उद्योग उस जगह पर लागू होता है जहां पर अपन कृषि कार्य करते हैं, अनाज उगाते हैं, बागवानी करते हैं, पशुओं को पालते हैं और उनको पालन पोषण करते हैं। तो ऐसा कोई भी उद्योग जहां पर
जानवरों को पाला पोसा जाएगा, प्लांटेशन लगाया जाएगा, बागवानी किया जाएगा, कृषि कार्य किया जाएगा, वो समस्त उद्योग का किसमें आएंगे? जननिक उद्योग में आएंगे। सेकंड माना जाता है निष्कर्षण। इसी का एक प्राथमिक उद्योग के सेकंड भाग है, ये क्या माना जाता है? निष्कर्षण उद्योग। निष्कर्षण मतलब होता है इसका जस्ट अपोजिट, जहां पर ऐसा कोई कार्य किया जाए, जहां उत्खनन किया जाए, उसको अपन निष्कर्षण उद्योग में लगाते हैं। इसके कई अलग अलग भाग हैं। खनन उद्योग, खनन उद्योग मतलब जमीन अपन खोद के कोयला निकालते हैं, पत्थर निकालते हैं, सोना निकालते हैं, यह बनाया जाएगा खनन उद्योग। गैस दे रहा, गहरे गहरे गड्ढे पाइप डाल के हम वहां से गैस, अपन जो गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी किससे चलती है? या पेट्रोल से या डीजल से। वो कहां से निकलता है? हमारे सैकड़ों हजारों फीट नीचे कुआं खोदा जाता है, पाइप डालकर उस क्रूड ऑयल को निकाला जाता है, फिर रिफाइन करके उसे क्या बनाया जाता है? गैस और तेल। ये भी किसके अंतर्गत आएगा? हमारा निष्कर्षण उद्योग में आएगा। फिर हमारा ये मछली मतलब पकड़ के उसको मारना, शिकार खेलना, जंगल को काटना, पेड़ों को काटना, ये सभी आएगा हमारा निष्कर्षण उद्योग में। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं सर आपके लिए बच्चों। व्यवसाय अपन किसको बोलेंगे? ऐसी कोई भी क्रिया जिसके आधार पर मानव अपने मूलभूत और प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, वो हमारा क्या कराएगा? व्यवसायिक क्रिया कराएगा या व्यवसाय कराएगा। उसमें सभी कार्य आ जाएंगे जिससे अपना जीविकोपार्जन हेतु सभी आवश्यक और प्रमुख कार्य को संपादित करता है। इसके दो भाग अलग अलग होंगे। पहला कहलाएगा उद्योग, दूसरा कहलाएगा वाणिज्य। हमारा सब्जेक्ट है वाणिज्य है, उस वाणिज्य को समझने से पूर्व हमको क्या समझना पड़ेगा? उद्योग। तो उद्योग हम किसको बोलते हैं? उद्योग मैं सामान्य भाषा में फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं कि हम लोग बोलचाल भाषा में बोलते हैं ये शक्कर उद्योग है, ये आयरन उद्योग है, ये टीवी उद्योग है, ये मोबाइल उद्योग है, ये फर्नीचर उद्योग है। तो उद्योग का एक्चुअली सार क्या है? इसका मतलब क्या है? वो जगह जहां पर किसी कच्चे माल को निर्मित माल में बदला जाता है, तो जिस वस्तु का निर्माण किया जाएगा वो कहलाएगा क्या? उद्योग। इसके फिर दो भाग होते हैं, एक कहलाएगा प्राथमिक, एक कहलाएगा हमारा क्या? द्वितीय। प्राथमिक उद्योग के दो भाग होते हैं, पहला कहलाएगा जननिक और सेकंड कहलाएगा निष्कर्षण। जननिक मतलब होता है ऐसे उद्योग जहां पर हम लोग पशुओं पालते हैं, प्लांटेशन लगाते हैं, बागवानी लगाते हैं, वो कैसे कहलाया जाएगा? जननिक उद्योग में। निष्कर्षण में उसका जस्ट अपोजिट, उसको जंगल को काटा जाता है और गैस निकाला जाता है, खनन किया जाता है, मछली को मारा जाता है, शिकार किया जाता है, वो क्या कहलाया जाएगा? निष्कर्षण उद्योग। तत्पश्चात हम उद्योग के सेकंड ब्रांच में आते हैं, द्वितीयक उद्योग। द्वितीयक उद्योग देखिए फिर दो होते हैं, एक होता है निर्माणी और एक होता है रचनात्मक। रचनात्मक तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे हमारा जो बनता सड़क बनती है, डैम बनते हैं, बांध बनते हैं, पुल बनते हैं, ये हमारा किसमें आ जाएगा? रचनात्मक उद्योग में आएगा। अगर हम निर्माणी मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे तो निर्माणी में हमारा फिर 4-5 हिस्सों में अलग बढ़ता है। पहला आता है जैसे विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक इसका बहुत सरल एग्जांपल आपको दे दूं मैं, पेट्रोल, है ना। जैसे देखिए ऐसा कोई भी उद्योग जहां पर कच्चे माल को हम लोग बार बार रिफाइन करते जाते हैं और हर बार हमको एक नई चीज मिलती जाती है, वो किसमें जाएगा? विश्लेषणात्मक उद्योग में जाएगा। सेकंड में आता है संश्लेषित। सेकंड में क्या आता है? संश्लेषित। संश्लेषित उद्योग किसको बोलेंगे? ऐसा कोई भी उद्योग संश्लेषित उद्योग कहलाएगा जहां पर कई प्रकार के कच्चे माल को मिलाकर के एक माल नए चीज का स्वरूप हमको प्राप्त होता है। जैसे हम सीमेंट देखते हैं, जो घर हमारा बनता है, सीमेंट बनता है जिप्सम से, चूने के पत्थर से, है ना, कोयले से, इन सबको मिलाकर के हम पीस देते हैं। हमारा अपनी अलग अलग जो उसकी क्वांटिटी होती है, मात्रा में मिलाकर पीसते होंगे, तो हमारा क्या बन जाता है? सीमेंट बन जाता है। इस संश्लेषित में आएगा। प्राविधिक का देखिए मैंने एग्जांपल कितना अच्छा दिया है। कपड़ा, सूत का कपास से सूत निकालना, फिर अलग उसको फिर बीनना, फिर छपाई करना, फिर रेडीमेड डिपार्टमेंट जाएगा, फिर वो सिलाएगा और फिर वहां हमारा तैयार हो गया, रेडीमेड में कपड़ा बनकर के आएगा। तो एक ही चीज को तैयार करने के उसको कई सारी प्रोसेस से, हमारे कई सारी प्रक्रियाओं से जो गुजारना पड़ता है, फिर हमारा एक अंतिम कपड़ा क्या होता है? तैयार होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या? एकीकरण। जैसे फर्नीचर, आप देखेंगे फर्नीचर अपने कॉलेज में भी आप देखते हैं, हमारा लकड़ी का फर्नीचर दिखता है,
दिखता है उसमें, कभी कभी हमारा नीचे स्टैंड उसका लोहे का दिखता है, लेकिन कुछ चीजें और भी रहती है उसमें जो हमको नहीं दिखती, लेकिन वो शामिल रहती है उस फर्नीचर को बनाने में। जैसे खीला, कई जगह हमारा खीला लगता है, कई जगह हमारा लकड़ी को जोड़ने के लिए फेविकॉल लगता है। तो दो चीजों का ऐसा संयोग जो एक नई चीज बनाता है कि एक चीज का अस्तित्व उसमें ऑलरेडी क्या हो जाता है, मिल जाता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, एकीकरण बोलेंगे। और एक लास्ट हमारा आता है कॉम्बिनेशन, है संयोजन। अपन संयोजन किसको बोलेंगे, संयोजन का सही अर्थ समझने के लिए समझ लीजिए, आप बच्चे लोग तो सभी लोग कंप्यूटर जानते हैं, है ना, बच्चे लोग सभी कंप्यूटर यूज करते हैं और प्राइवेट भी करते हैं और सरकारी कॉलेज में भी करते हैं। तो कंप्यूटर कैसे होता है, अच्छा एक वर्ड यूज होता है असेंबल करना, कीबोर्ड अलग लाया, मॉनिटर अलग लाया, सीपीयू अलग लेके आया और लाकर उसको माउस अलग लाया और उसको जोड़ दिया, एक हमारा नया चीज तैयार हो गया, क्या हो गया, कंप्यूटर। तो अच्छा एग्जांपल संयोजन का क्या हमारा है, कंप्यूटर। या साइकिल भी बोल सकते हैं, हैंडल अलग बन रही है जो प्लास्टिक का लगता है, और चेयर अलग बन रही है, उसके टायर अलग बन रहे हैं, पहिए अलग बन रहे हैं, और फाइनली सबको ला के अपन क्या कर दिए, जोड़ दिए, हमारा क्या तैयार हो गई, साइकिल। ये हमारा था उद्योग के बारे में आपको बताया मैं, जो कि हमारा मुख्य भाग, मैं मुख्य तो नहीं बोलूंगा, पहला भाग होता है हमारा किसका, व्यवसाय का। अब हमारा सब्जेक्ट बनाते हैं वाणिज्य में, जो हमारा मूल बेसिक हमारा सब्जेक्ट है वाणिज्य। वाणिज्य को समझने से पहले अपन ये समझ लेते हैं कि वाणिज्य के भाग क्या क्या है। तो वाणिज्य का एक भाग ये हमारा व्यापार है, और सेकंड भाग हमारा क्या है, ये सहायक क्रियाएं, सपोर्टिंग एक्टिविटीज, ट्रेड एंड सपोर्टिंग एक्टिविटीज इज इक्वल टू कॉमर्स, वाणिज्य। अपन पहले व्यापार को समझते हैं। व्यापार का मतलब क्या होता है, व्यापार का मतलब होता है तुम्हारा सामान्य शाब्दिक अर्थ में होता है वस्तुओं का क्रय विक्रय करना लाभ कमाने के लिए, परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स फॉर अर्निंग सम मनी इज नोन ट्रेड। मतलब देखिए व्यापार किसको बोलते हैं, अपन छोटी मोटी दुकान गल्ला देखते हैं, छोटी मोटी दुकान है राशन की, वो साबुन लाता है, लक्स साबुन लाएगा 15 रुपए का लाएगा, आपको 17 में बेचेगा, चावल 30 रुपए किलो लाएगा 35 में बेचेगा। वो उत्पादन नहीं कर रहा है, वो निर्माण नहीं कर रहा है, वो सिर्फ क्या कर रहा है, बने बनाए सामान को ला रहा है 5 में बेच रहा है, 6 में ला रहा है, 10 में बेच रहा है, 11 में, ये व्यापार कहलाता है। मतलब वस्तु का क्रय विक्रय करना लाभ कमाने के उद्देश्य से हमारा क्या कहलाएगा, व्यापार कहलाएगा। ठीक है। अब व्यापार की दो बातें होती हैं, देसी हमारा इन नेशन और आउट ऑफ नेशन, यानी कि देसी और विदेशी। देसी में तो हमारा थोक फुटकर, आपको सबको मालूम होगा, चिल्लर जो फुटकर अपन खरीदते सामान, और थोक यानी जो होलसेल में जो मैन्युफैक्चरर रहता है वो होलसेल में बेचता है होलसेल डीलर को, और डीलर के माध्यम से किसका आता है, चिल्लर के पास, चिल्लर फिर कहाँ आता है, हमारे घर पे आता है। ये हमारा हो गया। विदेशी व्यापार आयात निर्यात पुनर्निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट। मतलब पहले माल को मंगाएंगे विदेश से तो आयात कहलाएगा, माल बेचेंगे विदेश को तो निर्यात कहलाएगा, किसी और देश से मंगाएगा किसी और देश को भेजना क्या कहलाएगा, पुनर्निर्यात कहलाएगा। इसके बाद हमारा था सहायक क्रिया। देखिए बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनके बिना व्यापार का कल्पना करना ही मुश्किल है। उसमें पहला आता है बैंक। बैंक के बिना व्यापार नहीं हो पाएगा। भाई अगर आपको व्यापार करना है, अगर आप देखिए व्यापारी छोटे भी होते हैं, व्यापारी बड़े भी होते हैं। अगर मान लीजिए आपको व्यापार करना है 5 लाख 10 लाख का, आप लोकल भी कर सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े व्यापारी भी होते हैं जो करोड़ों का माल खरीदते हैं और बेचते हैं, है ना। तो उस कंडीशन में अगर उनको मान लीजिए माल लोकल लाना है तो थोड़ा कम रिस्क है, और मान लीजिए बाहर से लाना है ज्यादा रिस्क है, और बाहर जाएंगे तो उतना सा पैसा कैश लेके नहीं जाएंगे, उनको चेक की जरूरत पड़ती है, डीडी की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार की बहुत सारी बातों की जरूरत पड़ती है जो सिर्फ बैंक ही उसको बना सकता है, उस बातों को, परेशानी को उसकी हल कर सकता है। तो बिना बैंक के व्यापार की कल्पना करना मुश्किल है। बीमा, उतने करोड़ों का माल आएगा, माल रास्ते में चोरी हो गया, अग्नि से जल गया, नष्ट हो गया, उनकी सेफ्टी के लिए अपन क्या कराते हैं, बीमा कराते हैं, ठीक है ना। उसको हमारा बीमा है। और वो यातायात देख लीजिए, यातायात मतलब आवागमन के साधन, बाई प्लेन आएगा या शिप से आएगा या ट्रांसपोर्टेशन से आएगा, बस वो ऐसे ट्रक वगैरह से आएगा। कम्युनिकेशन संदेश वाहन आते, मोबाइल एक अच्छा माध्यम संदेश वाहन का, कंप्यूटर एक अच्छा माध्यम संदेश वाहन का, और चिट्ठी तो शुरू से अक्सर बहुत दिन से चली आ रही है। लेकिन कम्युनिकेशन कुल मिलाकर क्या होता है, जिससे अपन माल खरीद रहे हैं या जिसको बेच रहे हैं, दोनों कंडीशन में आपको कम्युनिकेशन की बहुत ही जरूरत पड़ेगी। उसके एब्सेंस में आप अपने व्यापार की सही तरीके से चलने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और भंडारण मतलब माल को ला करके आप कहाँ गोडाउन में रखेंगे, बाहर तो नहीं पड़ेगा माल आपका, आप कहेंगे गोडाउन बनाए हो जहाँ पर इतने भी कीमती माल को आप रखेंगे। तो इन सब बातों को, साथ ही साथ एक डॉक्टर की, वकील की, इंजीनियर की, आप बोलेंगे सर डॉक्टर की जरूरत क्यों पड़ेगी व्यापार में, आपके व्यापार में काम करने वाले मजदूर कोई दुर्घटना से कोई हाथ कट गया है, बीमार पड़ गया, कोई परेशानी गई, तो उसकी जरूरत पड़ेगी डॉक्टर की। इंजीनियर, नए प्लांट आपको मैन्युफैक्चर करना है, नए प्लांट को आपको स्थापित करना है, नए प्लांट को डिजाइन करना है, इंजीनियर जरूरत पड़ेगी। कोई विवाद हो गया आपका अपने व्यापार से रिलेटेड, मान लीजिए किसी अन्य प्रकार का कोई विवाद किसी से हो गया, उस विवाद को सुलझाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, वकील की। तो ये व्यापार और ये सहायक क्रिया। तो मैंने आपको व्यवसाय क्या होता बताया,
उद्योग बताया, प्राथमिक द्वितीयक सब डिस्क्राइब किया, व्यापार बताया, लेकिन व्यापार सहायक क्रिया था। लेकिन इस कंडीशन में मैंने अब तक आपको व्यापार और व्यवसायिक क्रिया बताने के साथ साथ वाणिज्य की परिभाषा नहीं बताया। तो वाणिज्य की परिभाषा में सामान्य बोल क्या सकते हैं सरल शब्दों में, व्यापार और व्यापार में सहायता प्रदान करने वाली समस्त सहायक क्रियाएं, व्यापार और व्यापार में सहायता प्रदान करने वाली समस्त सहायक क्रियाएं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार में सहायता प्रदान करती है, सम्मिलित रूप से क्या कहलाती हैं? वाणिज्य कहलाती है। सम्मिलित रूप से क्या कहलाती है? वाणिज्य कहलाती है। व्यापार और व्यापार में सहायता प्रदान करने वाली समस्त सहायक क्रियाएं सम्मिलित और एकीकृत रूप से क्या कहलाती है? वाणिज्य कहलाती है। ठीक है, ये आज आपका फर्स्ट लेसन हो गया हमारा। अब फर्स्ट यूनिट में ही अपन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा दोहरा लिखा प्रणाली से अपन क्या समझते हैं और उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करूंगा। धन्यवाद।